हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे ज्योमेट्री की आपकी बेसिक क्लास की सीरीज चल रही है और इसके बाद जैसे ही ये बेसिक क्लासें खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर है एसएससी 10+2 सीजीएल और एमटीएस के वो सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में कराए जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें तथा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था अंतःकेंद्र और लंब केंद्र। लंब केंद्र हमने बताया था कि जब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा उसे हम कहेंगे शीर्षलंब, और जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष से लंब डाले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेंगे। उसी मिलने वाले या तीनों शीर्ष लंबों के जो मिलने वाला पॉइंट होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? शीर्षलंब बोलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज कि एंगल बाई सेक्टर, किसी भी त्रिभुज के एंगल बाई सेक्टर जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र में हमने कल आपको स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी अंतःकेंद्र की बात करेगा तो हमने कहा जैसे ये वाला एंगल आपसे पूछ दिया गया आई की बताओ, या आपको ऐसे ऐसे दे दिया गया कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या होगी और ये एंगल ए बी सी, आपको ये एंगल दे दिया गया ए। तो हमने कल आपको बताया था ये वाला जो एंगल होता है, कल की क्लास जिन लोगों ने ना देखा हो तो वो जाकर वीडियो देखें। हमने कल आपको बताया था जो एंगल बी आई सी होगा, बी आई सी जो होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो जो भी एंगल दिया जाएगा ए उसका आधा 90 में जोड़ दोगे आपका, जैसे हमने कहा ए दिया गया आपका 60, कितना 60 दिया गया, तो 60 का आधा 30 और 90 में 30 जोड़ा 120, इसका आंसर कितना आ गया 120। अब इसी में आगे बढ़ते हैं अंतःकेंद्र में ही, इसके बाद परिकेंद्र पढ़ेंगे, तो अंतःकेंद्र में ही आगे बढ़ते हैं। अभी हम इनर सर्कल बताया था, अंतः जैसे हमने कहा ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज की हम बात करें तो इस त्रिभुज में अभी इनर बताया था ए बी सी, इनर के अंदर वाले को अब हम क्या कर रहे हैं? बहिष्कोण निकाल रहे हैं। अच्छा, बहिष्कोण क्या होता है? किसी भी त्रिभुज, बहिष्कोण की बात करते हैं तो किसी भी त्रिभुज के किसी साइड को यदि स्टैंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उस पे जो बाहर का जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान दो अंतःकोणों के मान के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान सदैव दो सम्मुख अंतःकोणों के मान के, जैसे ये ए है ये बी है, तो इसका मान क्या होगा? ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, तो ये होता है। तो हमने कहा ये बहिष्कोण है। तो हमने कहा कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज की दोनों शीर्ष से हम भुजाएं को, दोनों भुजाओं को क्या किया? बढ़ा दिया। अब इनसे कोई एंगल बनेगा, तो एंगल देखते हैं। तो हमने कहा इसका बाइसेक्ट करने वाली रेखा, इसको बाइसेक्ट करने वाली रेखा कहीं ना कहीं तो जाकर आपस में मिलेंगी, तो मान लिया ये पॉइंट आई डैश पे आकर मिली, आई डैश पे आकर मिली, तो हमने कहा ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो अब ये वाला एंगल कितना होता है? ये क्वेश्चन एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आया कि ये एंगल दिया जाएगा और अब से ये वाला एंगल पूछा जाएगा, तो हम प्रूविंग आपको पहले कराते हैं कि कैसे होता है। जैसे हमने कहा त्रिभुज, आप समझो, हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में तो आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस वाले त्रिभुज में देखो तीनों कोणों का सम कितना हो जाएगा? ये एंगल बी है, ये एंगल क्या? सी है, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180। अच्छा ये बताओ, किसी भी एक कोई सीधी लाइन खींची जाती है उसका एंगल कितना होता है? 180 होता है, हमने एंगल वाले क्लास में बताया था। तो अब हमने कहा ये यदि पूरी लाइन खींची गई, आप देखो ये पूरी लाइन है, तो ये कितना होगा? 180 पूरा होगा, जिसमें से b निकल गया तो बचा कितना? 180 माइनस का b एंगल।
ये वाला जो एंगल बचा वो कितना बचा 180 माइनस बी। ये वाले की बात करेंगे तो ये वाला 180 माइनस सी बचा। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमने कहा कि ये 180 माइनस बी हो गया, ये क्या हो गया 180 माइनस सी। अच्छा ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल b/2। ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल b/2। तो हम इसको अब रब कर दें कि भाई ये आपको ऑलरेडी पता चल गया कि पूरी लाइन 180 होते हैं, जिसमें b निकल गया तो बचा कितना 180 माइनस b। इनको आधा आधा बांटा तो 90 माइनस एंगल a/2। ये भी कितना 90 माइनस एंगल a/2। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सही दिखने लगेगा। तो हमने कहा ये कितना आ गया 90 माइनस एंगल b/2। यहां तक किसी को समस्या हो तो बताओ। अब हमने कहा इसका आधा आधा करोगे तो देखो हमने कहा ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल c/2। ये भी कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल c/2। अब देखो अब हम त्रिभुज किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज BIC। BIC ये I डैश दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमने कहा BIC की बात कर रहे हैं तो BIC में यदि हम कहें तो ये वाला एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो हमने कहा इस वाले एंगल को पहले इसको लिख लेते, एंगल I डैश ही लिख लेते। तो एंगल I डैश या थीटा की जगह I डैश लिख लो, ठीक है, प्लस एंगल ये वाला लिखोगे तो 90 माइनस एंगल a/2 और ये वाला एंगल लिखोगे तो 90 माइनस एंगल c/2 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अब हम देख रहे हैं बराबर कितने के 180 के। अब देखना एंगल I डैश प्लस, अच्छा ये 90 कितना हो जाएगा 180। तो प्लस का 180 और माइनस का एंगल a/2 और माइनस का एंगल c/2 बराबर 180। अच्छा ये इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप कहोगे एंगल AI डैश बराबर अभी रहने दो माइनस एंगल a/2 माइनस एंगल c/2 बराबर 0। कैसे, हमने कहा ये इस तरफ प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का, 180 प्लस का 180 माइनस का, रिजल्ट 0। अब इन दोनों को भी हम ट्रांसफर कर देते, पक्षांतर कर देते, तो ये इस तरफ आएगा एंगल a/2 हो जाएगा, माइनस इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये a नहीं है ये b है, ठीक है। हमने कहा एंगल बाई 2 एंगल c/2। बस हमने कहा इस वाली इक्वेशन में जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें 2 का डिवाइड कर दो, तो एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर कितने के 90 के। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो देखो यहीं पे दिखा, देखो एक सेकेंड यहीं पे लिख देते हैं। तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 बराबर 90 माइनस एंगल a/2। देखो हमने कहा इसको यहीं पे रखा, इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये 90 में लेस हो जाएगा, और इसी की तो वैल्यू भाई बताना था। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपकी प्रूविंग निकल के आई कि एंगल जो BIC होता है वो होता है 90 माइनस एंगल a/2। सिंपल सी बात है भाई। हमने कहा यदि अंदर बनेगा तो प्लस a/2 होगा और यदि बाहर बनेगा तो फिर माइनस a/2 होता है। इससे भी आपके एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए, तो इतना आप ये नोट डाउन कर लो। ये आपका अंतःकेंद्र हो गया फिनिश। अब हम आपको पढ़ाते हैं परिकेंद्र क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर रहे हो तो साथ में नोट करते रहो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं परिकेंद्र क्या होता है। ये अंतःकेंद्र का आपको टॉपिक कल की क्लास में जिन लोगों ने यदि पहले नहीं देखा तो वो जाकर पहले क्लास 5 देखें, बेसिक क्लास 5 देखें, इसके बाद आपको अंतःकेंद्र समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपको हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परिकेंद्र क्या होता है। तो परिकेंद्र की परिभाषा पहले, परिकेंद्र सेंट्रॉइड परिकेंद्र। तो हमने कहा परिकेंद्र क्या होता है, देखो हमने कहा कोई भी त्रिभुज है,
जैसे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी, ए बी और सी एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज की देखो हमने पहला केंद्रक बताया, केंद्रक क्या होता है, जिस जगह माध्यिकाएं जाकर मिलेंगी उसे हम केंद्रक कहते हैं, जहां पर माध्यिकाएं जाकर मिलती केंद्रक होता है। इसके बाद हमने आपको शीर्ष लंब या लंब केंद्र बताया, तो लंब केंद्र कहाँ होगा, जहां पर शीर्ष लंब जाकर मिलेंगे लंब केंद्र होगा। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया अंता केंद्र, अंता केंद्र में बताया कि जहां पर एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जाकर मिलेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, अंता केंद्र बोलते हैं। अब आपका आया परिकेंद्र, तो परिकेंद्र क्या होता है, तो जब हम भुजाओं का अर्धक करते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि आधे से अधिक दूरी लिया और एक चाप इधर मार दिया, ठीक है, एक चाप इधर मार दिया, इस तरफ से इधर मार दिया, तो इस रेखा को हमने मिला दिया, इस लाइन को हमने क्या किया, मिला दिया। इसके बाद हमने कहा इस वाली भुजा को लिया, यहाँ पे एक कट किया, एक यहाँ पे कट किया और इस वाली भुजा को मिला दिया। हमने कहा एक इस वाली भुजा से एक कट यहाँ किया, एक कट यहाँ किया और इसको आपस में मिला दिया। ये तीनों बिंदु रेखाएं जहां पर जाकर मिलेंगी उसी को हम परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या होगी, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक हुआ, ठीक है, ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक हुआ। तो हम परिभाषा लिखते हैं, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलता है, जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उसे परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो परिकेंद्र क्या हो गया, परिकेंद्र की परिभाषा होगी किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उसे हम परिकेंद्र कहते हैं। अब परिकेंद्र में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहला फैक्ट ये आता है कि परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है, शीर्षों की दूरी क्या होती, समान होती। अगला पॉइंट आता है कि परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी को परित्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, परित्रिज्या कहते हैं। तो ये दो पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट इसमें है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होगा, जब भुजाओं का लंब समद्विभाजक किया जाएगा तो जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे उसे हम परिकेंद्र कहेंगे। दूसरा पॉइंट, परिकेंद्र से हमेशा शीर्ष की दूरी, ये शीर्ष की दूरी हमेशा समान होती है, तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है। इसका मतलब ये त्रिभुज का सेंटर होता है, ठीक है। परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी को हम परित्रिज्या कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका परिकेंद्र की डेफिनेशन हो गई। इसमें तीन और पॉइंट है, उनको समझते हैं एक एक करके। इतना आप नोट डाउन कर लो, इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे। और जिन लोगों ने अभी बेसिक क्लासें नहीं देखी है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, आपकी 5 तक आपकी क्लासें हो चुकी हैं, ये 6 क्लास है, तो आप वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होंगे, तब आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। अब हम चलते हैं आगे। परिकेंद्र में और क्या बातें
पूछी जाती है, जो एग्जाम में बहुत आती है, वो समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई परिकेंद्र जो होता है न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होता है। तो जैसे हमने आपको लंब केंद्र पढ़ाया था, तो लंब केंद्र की एक बार फिर से बता रहे हैं। लंब केंद्र में बताया था कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अधिक कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में हमने बताया था लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होता है, और अधिक कोण त्रिभुज में हमने बताया था लंब केंद्र कहाँ होता है, अधिक कोण के पीछे होता है। अधिक कोण के कहाँ होता है, पीछे होता है। अब हम बात करते हैं कि परिकेंद्र जो होता है न्यून कोण त्रिभुज में कहाँ होता है। तो आप कहोगे पहला पॉइंट अभी अभी आपने बनाया कि भाई ये अभी अभी कट करके आपने दिखाया था, ठीक है। ठीक है, तो हमने कहा ये आपका परिकेंद्र। तो अब पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है कि न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में, भुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र त्रिभुज के, त्रिभुज के अंदर होता है, अंदर होता है। अगला पॉइंट, अब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज देखो, हमने कहा ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, आप इससे आधे से अधिक दूरी कट करोगे, अब इनको ऐसे ही कट किया, ठीक है। तो जो भी कट किया तो वो क्या होगा, कर्ण के इस पॉइंट पे आएगा, और ये वाली जो दूरी होगी ये भी, और सी से अभी अभी बताया कि परिकेंद्र जो होता है वो सी से समान दूरी रखता है। ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, इसका मतलब ये परिकेंद्र हो गया, क्योंकि इस परिकेंद्र से, इसका मतलब है कि अधिक समकोण त्रिभुज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये भुजा देगा, बोल देगा ये भुजा बता दो, तो आप कहोगे भैया जैसे ये 10 दिया गया, ये पूरी लेंथ कितनी है 10, तो ये भैया कितनी 5, ये कितनी 5, तो ये भी कितनी 5। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा अधिक कोण समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र त्रिभुज के कर्ण वाली भुजा, भुजा के मध्य बिंदु पर होता है, मध्य बिंदु पर होता है, होता है। तो दो पॉइंट आपको समझ में आए कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, तो आप कहोगे कर्ण वाली भुजा के मध्य बिंदु पर होता है। जो भी कर्ण की भुजा है उसके मध्य मिडिल पॉइंट पर होता है। आप इतना ये नोट कर लो, फिगर भी साथ में बनाते जाना, क्योंकि आपको समझ में, रिलेट करने में जल्दी आपको आसानी भी होगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अधिक कोण। ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लो, या स्पीड आप दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो समझते, रब करते। और हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि आपको पूरे यूट्यूब में इस प्रकार से ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई गई होगी जैसे हम बेसिक्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर आता है, थर्ड पॉइंट आता है कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज तो यही होगा, ये अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में जब हम करेंगे, आप पटरी पर गाल लेके बैठोगे और आप कट करोगे तो कुछ ऐसे कट होगा, इस वाली भुजा का कुछ ऐसे कट होगा, ठीक है। और इस वाली भुजा से आप कट करोगे तो कुछ इस प्रकार से कट होगा, और ये आपस में यहाँ पर जाकर तीनों मिलेंगे, ऐसे कुछ कट होगा। आप आराम से करके भी देख सकते हो। जैसे हमने कहा ये त्रिभुज ए बी और सी है, तो अधिक कोण त्रिभुज में आपको देखो अधिक कोण के सामने बन रहा है, कहां बन रहा है, अधिक कोण के सामने। तो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अधिक परिकेंद्र, अधिक, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज में परिकेंद्र, परिकेंद्र अधिक कोण, कोण
के सामने बनता है, सामने बनता है। ये आपका अगला पॉइंट। तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने बनता है क्या, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र कहाँ बनता है, अधिक कोण के सामने। इतनी बात आपको परिकेंद्र में और याद रखनी है। तो तीन आपको आज परिकेंद्र पढ़ा है। परिकेंद्र में हमने बताया कि जब किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा उसे परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र की जो केंद्र से दूरी है, परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है, जिसे परित्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हमने परिकेंद्र बताया तो हमने कहा कर्ण वाली भुजा पर होता है, जो कर्ण की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज में बताया, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अधिक कोण के सामने होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। आपको हमने क्या क्या केंद्रक पढ़ाया, लंब केंद्र पढ़ाया, इसके बाद अंतः केंद्र पढ़ाया, ये आपका परिकेंद्र। इतने ही केंद्रक से क्वेश्चन आता है, केंद्र से आता है, और बहुत क्वेश्चन यहाँ से त्रिभुज में आते हैं। इतनी क्लास आपकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली जो सीरीज आएगी वो ट्रायंगल में आपकी समरूपता, सर्वांगक्षमता, ये आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको समरूपता और सर्वांगक्षमता पढ़ाई जाएगी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।